आप सभी को चर्चा की इस शुरुआत में हम 1-1 मिनट का समय देते हैं और मैं टाइमर लगा लूंगा यहां पर आपकी सुविधा के लिए। 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए, कोई किसी को रोकेगा नहीं। उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुजाता जी, सारे के सारे प्रश्न आप पर हैं, सारा का सारा ठीकरा आप पर यानी कि कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है। सीधा सा प्रश्न, गठबंधन की इस टूट का कारण सुजाता जी क्या है? मैं टाइमर आपका लगा देता हूं 1 मिनट के लिए। जहां तक गठबंधन की बात है तो कोई टूटने का कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गठबंधन तो अभी भी है। और सामने क्या है? सामने एक ऐसा ध्येय है कि हमें देश को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है। सबसे जरूरी है इस बात को समझना कि हर दल जो इस गठबंधन का हिस्सा है वो तो ये कह रहा है कि हम गठबंधन में हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम नहीं है। इसलिए इस बात पर हम बिल्कुल एकमत हैं, जितने घटक दल हैं, कि हम एक हैं। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं बिहार में, तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि बिहार के जो आज जो स्थिति है वो बदली क्यों है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए उन्हें जनता दल यू टर्न की जरूरत पड़ी। उन्होंने जनता दल यू टर्न को अपने साथ किया, वो चले गए एनडीए के साथ। मगर अगर हम बात करते हैं बंगाल की, जो अभी आप दिखा रहे थे, तो बंगाल में ममता बनर्जी क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी को। सुजाता जी, आपका समय पूरा हो गया, समाप्त कीजिए। या हमारा ध्येय एक है, तो हम सब एक है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या हमारा गठबंधन हो। सुजाता जी, अगली बार आते हैं आप। हाँ, समाप्त कीजिए मैम, क्योंकि मैंने आपको इसलिए रोका, 1 मिनट हो गया था। लेकिन मैम, आप अभी भी कह रही हैं सुजाता जी की गठबंधन है कि ममता जी कहाँ हैं? ममता जी ने साफ कह दिया कि आप 40 सीटें भी नहीं जीत सकती हैं, अहंकारी पार्टी हैं आप। भगवत मान कह चुके हैं कि 13 की 13 हम अकेले लड़ेंगे, जीतेंगे, कांग्रेस कहीं नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो आपको सीटें भी ऑफर कर दी, आपकी तरफ से कुछ नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं कि आप काफी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही। खैर, ये सारे रेफरेंस मैंने दिए, इस पर आगे आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर आशुतोष, क्या आप भी सुजाता जी की तरह ये मानते हैं डॉक्टर साहब कि गठबंधन अभी भी है, या आपको लगता है ये जो दरार आ रही है इसका कारण क्या है? सर, 1 मिनट में रीसेट कर रहा हूं आपके लिए। हाँ जी, धन्यवाद सही जी। 18 जुलाई 2023 को जो इंडिया अलायंस बना, वो इंडिया अलायंस में 27 पार्टियां हैं। ठीक है, 1-2 लोग जो चले गए वो अलग बात है, लेकिन इंडिया अलायंस, पहली बात तो ये बहुत साफ तरीके से बोल दिए, बहुत एकजुट है, एक मुश्त है और कहीं कोई परेशानी नहीं है। कुछ पार्टियां हैं जो अलग अलग तरीके से लड़ रही हैं, वो एक स्ट्रेटेजिकल तरीका होता है पार्टियों का लड़ने का, उसमें राजनीतिक वाद विवाद चलता रहता है। क्योंकि अगर एक ही होते तो सब एक ही पार्टी हो गई होती, एक ही सिंबल होता। तो एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, कोई इसमें बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं। मुझे लगता है कि कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की मजबूत दावेदारी के साथ, मजबूत हिस्से के साथ में इस अलायंस को लेके 2024 का इलेक्शन लड़ेगी और हमारे अंदर कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। सईद अंसारी जी, इसको नोट कर लिया जाए। देखिए, आपने तो 50 सेकंड में इतनी क्लैरिटी के साथ डॉक्टर साहब अपनी बात कह दी, वाह कमाल है, बहुत बढ़िया। मतलब यही क्लैरिटी होनी चाहिए। विनय मिश्रा जी, विनय जी कहाँ गए? विनय जी हैं नहीं, हम क्योंकि आम आदमी पार्टी से हैं। विनय जी, हमें लगा था कि वहां की बात भी कर लें और उसके बाद हम जेडीयू और बीजेपी के पास आते हैं। शिवम त्यागी जी, शिवम जी, क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा ब्रांड हैं कि अकेले अपने दम पर वो आपको 2024 लोकसभा जितवा सकते हैं? अगर हां मानते हैं तो फिर नीतीश जी को साथ में लेने की क्या जरूरत पड़ गई? फिर क्यों झारखंड के विधायकों को आपके डर से भगाना पड़ा हैदराबाद? क्यों यह संदेश बीजेपी की तरफ से जा रहा है कि हम तोड़फोड़ करते हैं? शिवम त्यागी जी, देखिए सही जी, अब तो मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं तो मानता ही हूं, अब तो दुनिया मानती है, देश मानता है। आज चुनाव करा लीजिए, अगर 400 से पार ना चले जाए। और जानते प्रवक्ता भी हैं ये लोग, मतलब इनके लिए मेरे पास बस एक ही शेर है कि ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। कहते गठबंधन है, जितनी क्लैरिटी आशुतोष जी को है, ये इसकी आधी क्लैरिटी भी अखिलेश यादव को कन्वर्ट कर दे तो मुझे लगता है इनका कुछ भला हो जाएगा। भैया, इस क्लैरिटी में अगर इतना शानदार तरीके से आपको विजन साफ है, 16 सीटें अनाउंस कर दी, 11 सीटें ऑफर कर दी, मतलब वो सामने लेने को तैयार नहीं है। इन्होंने कह दिया कि नहीं लेना हो तो लो, वरना जाने दो। ममता दीदी कह रही है कि मैंने तो 2 सीटें ऑफर की थी, गारंटी दी थी कि मैं जिता भी दूंगी 2 सीटें। गजब का अहंकार है, गजब का कॉन्फिडेंस है। गलती इनकी नहीं है,
क्योंकि जो कांग्रेस है, इनका जो प्रोडक्ट है वो इतना इनकॉम्पिटेंट है, वो जानते हैं कि जहां जहां न्याय यात्रा लेकर जा रहे हैं वहां वहां से पार्टी का सफाया है। अब आपने कहा कि चाहे वो नीतीश जी का विषय रहा हो, चाहे वो जेएमएम के विधायकों का विषय रहा हो, मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र में किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी को अगर विस्तार का अवसर मिलता है या गठबंधन को विस्तार का अवसर मिलता है तो वो लेना चाहिए हर किसी को। हम सब पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अगर इस देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए की विचारधारा पूरे देश तक जाती है तो इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जहां तक बात विधायकों की है, मैं मानता हूं कि कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने मतलब ठान रखा है कि हिंदुस्तान के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस वो काफी बढ़ाने वाले हैं, वो ऐसे बढ़ाते रहेंगे, उनको अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है। ठीक है। स्वयं पुरोहित जी, क्या आप अभी भी इंडिया गठबंधन में कोई संभावना देखते हैं टीएमसी के शामिल होने की? और अगर ममता दीदी ने यह कहा कि कांग्रेस बहुत अहंकारी है, 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, कारण एकदम स्पष्ट है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जब ये इंडिया गठबंधन पिछले साल जून महीने में बना, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दीदी ने लास्ट मीटिंग जो 19 दिसंबर को हुई थी, दीदी ने क्लियर कहा था कि आपके पास और 12 दिन का समय है, आप सबसे पहले सीट शेयरिंग के फार्मूले पे चले आइए। तो 31 दिसंबर तक की डेडलाइन थी। पश्चिम बंगाल के अंदर में हमने कहा था कि भाई आपकी सीट अभी 2019 और 2021 में जिस तरह का आपका कांग्रेस का फल रहा है, चुनावी फल, उस फल में आपको 0 सीट भी नहीं मिलनी है। मुश्किल से 1 से 2 विधायक भी आपके जीत पाते हैं। ये यहाँ की स्थिति है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी कहा कि जो जहां मजबूत है वहां वो लड़ेगा। 300 सीट पे कांग्रेस लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 243 सीट पर विपक्षी पार्टियां, जैसे जो समाजवादी पार्टी हुई, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, इस और जो जहां पे मजबूत है वो वहां मजबूती से लड़े। पश्चिम बंगाल में 2 सीट हमने कांग्रेस पार्टी को ऑफर की थी और उसमें भी दीदी ने यह भी कहा था कि अगर हम 2 और 40 टीएमसी लड़ती है, 42 सीटों पर हम मिलकर के लड़ते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत शानदार रिजल्ट होगा। समाप्त कीजिए सर। कांग्रेस अगर स्वयं जी जी 1 मिनट, एक छोटी सी बात खत्म करता हूं कि 40 सीटों पर अगर कांग्रेस जीतती है 400 सीटों पर लड़के, तो उससे बेहतर अगर आप 300 सीट पे लड़के 150 से ज्यादा सीटें जीते। अगर आप अलायंस बड़ा करें, इंडिया गठबंधन जो है उसको मजबूत न करने की बजाय एक पुरोहित जी आगे आते हैं, 1 मिनट से काफी ज्यादा हो गया है, फिर आपको बहुत समय मिलेगा। हम चाह रहे थे कि 1-1 मिनट में सभी अपनी बात रख लें, उसके बाद ये चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक झा जी, अभिषेक जी, अंत में आपके पास आने का उद्देश्य ये था कि सबसे बेहतर अगर कोई बता सकता है तो आप ही के नेता जिन्होंने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, पूरे देश में भ्रमण किया, सभी से मिले, चाहे वो अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों, अरविंद केजरीवाल हों, क्या अभिषेक जी ऐसा हो गया कि नीतीश कुमार को एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ जाना पड़ा? क्या उन्हें यह लगने लगा था कि अब 2024 तो बीजेपी और एनडीए का ही है, या उन्हें यह लगने लगा था कि अब इंडिया गठबंधन सब मिलकर भी हम कम से कम 24 तो नहीं जीत सकते हैं, तो जो जीत रहा है, जो जीता वही सिकंदर, उसी के साथ जाएं, हम तो राज करें, बाकी हमें कोई मतलब नहीं? क्या हुआ बताइए। सही जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए जी आपसे, तो शायद समावेशी उत्तर दे पाना संभव नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा अधिक समय ले लीजिए। जरूर करता हूं जी। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं। कोई काम तो इंडिया अलायंस में हो ही नहीं रहा था। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा और इंडिया अलायंस बनता है, लेकिन आगे क्या है, किस पार्टी का कैसा अहंकार है, आप देख लीजिए। किस पार्टी में परिवारवाद, वंशवाद हावी है और भ्रष्टाचार हावी है, सबके सामने। वो 2 लाइनें हैं ना कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। कांग्रेस पार्टी का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। जिस तरह से उनकी शब्दावली अन्य घटक दलों के बारे में रहती है, जिस तरह की उनकी सोच रहती है, कार्यशैली रहती है, वो सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन सबको देखते हुए पार्टी के नेताओं के साथ विचार विमर्श करके बिहार की जनता के हित में नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया। वो फैसला आपके सामने है और इस फैसले का कितना दूरगामी परिणाम होगा ये आप 2024 के लोकसभा के जो परिणाम आएंगे तब आप देख सकते हैं। और अब इंडिया अलायंस बचा कहां है सईद जी? नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया, वरना तो विपक्ष के इतने नेता एक प्लेटफॉर्म पर बैठ ही नहीं पाते। इंडिया अलायंस में एन फॉर नीतीश बाहर जा चुके हैं, डी फॉर दीदी बाहर ही हैं, ए फॉर अरविंद केजरीवाल जी, जो स्थितियां सामने हैं वो भी बाहर है, तो एन भी बाहर है, डी भी बाहर है, ए भी बाहर है, बचा है सिर्फ आई। इनका इनका अहंकार, और यही अहंकार इन्हें पूरी तरीके से ले डूबेगा। हम इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, क्योंकि जनता में जो मैसेज लगातार जा रहा है,
ममता बनर्जी जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे नहीं पाई। समाप्त कीजिए अभिषेक जी, फिर आते हैं दोबारा, क्योंकि आपका 1.5 मिनट के लगभग हो गया है। आपको रोकने के लिए क्षमा, मैं आप फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन हमने जो बात पूछी वो दोनों प्रश्नों के उत्तर तो आपने दिए ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, आगे आप प्रयास कीजिएगा। सुजाता जी, कांग्रेस अहंकारी है, नीतीश जी कांग्रेस के कारण छोड़कर चले गए, ममता दीदी तो कहती है कि आप अहंकारी हैं। अब देखिए आगे रह के समाजवादी पार्टी, और कितनी क्लैरिटी डॉक्टर आशुतोष की बातों में है, साफ आपको सीटें भी उन्होंने ऑफर कर दी। ये कछुआ रफ्तार क्यों? जहां बीजेपी नरेंद्र मोदी जेट स्पीड से भाग रहे हैं, वहां कांग्रेस की कछुए की रफ्तार से आगे क्यों बढ़ रही है, जो अपने सहयोगियों को नाराज कर रही है? अगर हम गलत है तो बताइए, नहीं तो आप बताइए कि आखिर क्यों टूट टूट कर लोग आपसे अलग हो रहे हैं। मोदी जी की बात करना बेकार है, क्योंकि मोदी जी को जरूरत पड़ी है बिहार में, आप जानते हैं कैसे, नीतीश कुमार की। तो जेडीयू टर्न पार्टी की जो भाषा शैली पर बात है, तो उनसे ये जरूर जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस अलायंस को वो बनाने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार, उसको छोड़ के गए सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कन्वीनर नहीं बनाया, ये दिक्कतें हो गई। तो फिर भाई आप अलायंस बना क्यों रहे थे? भाषा शैली की बात तो उन्होंने करी नहीं। अब इनके प्रवक्ता अगर भाषा शैली की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अलग है। तो दूसरी बात यह है कि बिना इन घटक दलों के मोदी जी जानते वो कमजोर हो चुके हैं। 400 की बात भले ही कर रहे हो, लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में इसलिए लिया गया क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये मैं पहले कह चुकी हूँ। नीतीश कुमार की बात करते हैं, भाई आप किसी के साथ सुजाता जी, एक सेकंड बनाते हैं, मैं आपको रोक के एक बात पूछ लूं आपसे। जी, अगर आपके साथ रहते तो नीतीश कुमार ठीक थे, तब उनका अस्तित्व था, अब चले गए तो यही अस्तित्व नहीं। बात करने जा रही थी मैं कि देखिए कितनी मजेदार बात है। आप मतलब रिश्ते क्या होते हैं? आप रिश्ते बनाते हैं, अगर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करते हैं ना। या आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो और किसी गेम को खेलते हैं और एक टीम में है, वो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या उसमें कुछ कमियां हैं, उसको मजबूत करने के बजाय आप कहेंगे जी मैं इस टीम में नहीं हूं, मैं दूसरी टीम में जा रहा हूं। ऐसा होता है क्या? तो ये वो पार्टी है जो लव अफेयर करती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेती है, उसके बाद डिवोर्स भी दे देती है, फिर वापस उसी से शादी कर लेती है। ये हुआ है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब बात करते हैं झारखंड में। झारखंड में क्या कर रहे हैं मोदी जी? अगर उन्हें डर नहीं लग रहा तो आखिर क्यों वहां पे सरकार नहीं बनने दी जा रही थी? जहां तक ममता बनर्जी जी की बात है, मैं फिर कहूंगी कि ये जो अलायंस है ये लोकतांत्रिक है, यहाँ पे हर तरीके से लोग अपनी बात को कह सकते हैं। जहां पर जो मजबूत है वो अपने तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहा है। लड़ने की कोशिश मगर भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और यही एकमात्र ध्येय है। क्या ऐसा कहा क्या अभिषेक झा जी ने? नहीं, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं, उनके नेता कुछ और बता रहे हैं। तो आप बताइए ना, सामंजस्य तो है ही नहीं। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के उल्लासनगर स्टेशन में क्या होता है, गायकवाड़ वर्सेस गायकवाड़ होता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक शिवसेना के नेता के ऊपर सुजाता जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? ठीक है, उसमें ठीक है, वो गोली चली है, बीजेपी विधायक ने मार दिया, उस पर भी चर्चा हो रही है, सुबह से हम दिखा रहे हैं।